जय गीता भागवत। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब दक्ष प्रजापति ने न्योता भेजने से सब देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व और किन्नर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत अच्छे अच्छे गहने व वस्त्र पहनकर उत्तम उत्तम विमानों पर सवार होकर गाते बजाते उनके यज्ञ में जाने लगे, तब सती जी ने उनके जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा, आज आकाश मार्ग में भीड़ दिखाई देने का क्या कारण है। यह बात सुनकर महादेव के गण बोले, हे माता, आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, इसलिए सब देवता और ऋषि आदि अपनी अपनी स्त्रियों सहित वहां न्योता करने जाते हैं। ऐसा सुनते ही सती ने उदास होकर मन में सोचा कि मेरे पिता ने अपने यज्ञ में और लोगों को तो न्योता भेजा, पर मुझे और महादेव को न बुलाकर हमारा अपमान किया है। कदाचित काम काज की अधिकता में भूल गए हों, सो माता पिता गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इसमें कुछ अपमान नहीं होता, इसलिए वहां जाकर सबसे भेंट करके वह आनंद देखना उचित है। मेरे न जाने से देवताओं की स्त्रियां वहां इकट्ठी होकर आपस में कहेंगे कि क्या कारण है जो दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया। इसमें हमारे पिता माता का भी अपमान है और मेरे भी मरते समय तक इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती ने महादेव से विनय किया, हे महाप्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में सब देवता आदि अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर न्योता करने जाते हैं। कदाचित मेरे माता पिता ने कामकाज की भीड़ में भूलकर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वे मेरे पिता हैं, बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। वहां पर मेरी सब बहनें अपने अपने पति के साथ आएंगी। मुझे बहुत दिनों से यह इच्छा है कि कोई उत्सव का काम मेरे पिता के यहाँ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाऊं। सो आप दया करके मुझे अपने साथ लिए हुए वहां चलिए। सबसे भेंट करके मुझे परम आनंद होगा। सती का यह वचन सुनकर महादेव ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का हाल सुनाकर कहा, हे सती, तुम्हारा पिता मुझसे शत्रुता रखता है। यदि वह मुझसे शत्रुता न मानता तो बिना बुलाए भी हम जाते। अब बिना बुलाए उसके यहाँ जाऊं और वह मेरा आदर न करे, अपना मुंह फेर लेवे या कोई दुर्वचन कहे तो इसमें अच्छा नहीं, क्योंकि तीर और तलवार के घाव महलम से भर जाते हैं, पर जीवा का घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से कलेजे में पड़ जाता है, वह किसी तरह अच्छा नहीं होता। उसकी औषधि दुर्बल है, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊंगा। जब शिवजी ने जाना अंगीकार किया, तब सती जी विनय पूर्वक बोली, आप नहीं जाते तो मुझको आज्ञा दीजिए। अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। यह वचन सुनकर महादेव ने कहा, हे सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य व धन के मंद में गर्वित है। मेरी शत्रुता से तुम्हारा भी अपमान करेगा। अब तुम बहुत दुख पाओगी और तुम्हारा निरादर होने से मुझे भी क्रोध उत्पन्न होगा, इसलिए तुम्हारा जाना भी किसी तरह उचित नहीं है। नारायण की इच्छा से सती ने उनके समझाने पर भी न माना और फिर शिवजी से कहा कि मेरे न जाने पर अपनी 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा। वह लोग मुझको ताना मारेंगे, इसलिए मेरा बिना वहां गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए तो जल्दी जाऊं। शिवजी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई काम मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया। आज यह
जाने के लिए ऐसा हठ करती है और मेरा कहना नहीं मानती। इसमें मालूम होता है कि वहाँ जाने में इसका कल्याण नहीं है। होनहार प्रबल होता है, परमेश्वर की इच्छा में किसी का वश कुछ नहीं चलता। ऐसा विचार कर महादेव ने सती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा वह करो। जय गीता भागवत।